नाज़रीन इकराम, सहावत के मैदान से अच्छी खबरें नहीं आ रही। सुनने में आ रहा है कि इमरान खान रियाज को ऑफ एयर कर दिया गया है। वो समा टीवी पर बतौर एंकर पर्सन काम करते हैं। इनका प्रोग्राम वीकेंड पर आता है। मैं हूं मोहम्मद अशफाक अदील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जनाब नाज़रीन इकराम, जहां यह खबर गर्म है कि इमरान खान रियाज को ऑफ एयर कर दिया गया है, वहीं पर मलिहा हाशमी जो पब्लिक न्यूज़ पर काम करती हैं, इनको भी ऑफ एयर कर दिया गया है। और सहावत के मैदान में यह खबरें भी सरगर्दा हैं कि अरशाद भट्टी साहब को भी ऑफ एयर कर दिया गया है। और सहावत के मैदान में यह खबरें यूं ही सरगर्दा नहीं, गो मलिहा हाशमी ने तो इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनको ऑफ एयर कर दिया है, लेकिन अभी तक इमरान खान रियाज और अरशाद भट्टी की कंफर्मेशन खबर नहीं पहुंची। मगर अरशाद भट्टी साहब जियो न्यूज़ पर काम करते हैं। वो पाकिस्तान के एक नामवर एंकर हैं। इसी तरह इमरान खान रियाज पाकिस्तान की सहावत के वो तबिंदा सितारे हैं। अरशाद भट्टी और इमरान खान रियाज ये हमेशा हक और सच की बात करते हैं। ये बातल की कुव्वतों के सामने डट जाने वाले सहावी हैं। इमरान खान रियाज और अरशाद भट्टी इस दौर में भी एक ऐसे सहावी हैं जो कभी बिके नहीं, हमेशा अपने मौके पर डटे रहे। उन्होंने वही बात अवाम तक पहुंचाई जो उनको सच लगी। गो वो लोग भी एक इंसान हैं हमारी तरह। जिस तरह हम एक ज़ाती ओपिनियन रखते हैं, अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद रखते हैं, इसी तरह वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, हमारी तरह के ही एक इंसान है। उनका भी ज़ाती तौर पर कोई ना कोई तज्जिया होता है। वो भी ज़ाती तौर पर किसी को पसंद और नापसंद करते हैं। मगर ये बात जान लीजिए कि वो पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं। उनका एक वसी तजर्बा है। वो दुनिया को देखते हैं। वो हमसे बेहतर इन लोगों को जानते हैं। सियासतदानों को हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो उनके करीब तर रहते हैं। इसलिए उनको ज़्यादा पता होता है कि कौन सियासतदान क्या कर रहा है। और अगर अपने इल्म, अपने जानने की वजह से वो किसी के बारे में अच्छा या बुरा मौक़िफ़ रखते हैं, तो ये उनका ज़ाती हक है। क्योंकि इनके मौक़िफ़ से ऐसा लगता है कि ये पीटीआई के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। अब ये खबरें जो आ रही हैं कि इनको ऑफ एयर कर दिया गया है। आप सब जानते हैं कि इमरान खान रियाज साहब समा टीवी पर जॉब करते हैं और समा टीवी अलीम खान साहब का है। ये वही अलीम खान साहब है जो कल खुद भी इमरान खान की हिमायत किया करते थे। और आज अगर उनका मौक़िफ़ बदल गया है, तो ये लोग क्यों चाहते हैं कि उनके मीडिया हाउसेस में काम करने वाले लोगों का मौक़िफ़ बदल दिया जाए। ये सरासर जुल्म और ज़्यादती है। क्योंकि अलीम खान साहब आजकल इमरान खान साहब से सख्त नाराज़ हैं। वो उनसे नाला है, इसलिए उनको इमरान रियाज का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल एक आंख नहीं बाता। इमरान खान रियाज की बातों से पता चलता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं और ये इनका ज़ाती मौक़िफ़ है। और अगर हम लोग के ज़ाती ओपिनियन को बदलना शुरू कर देंगे तो फिर ये सहावत नहीं, सहाफ़त इसी चीज़ का नाम है कि अवाम के सामने हर मौक़िफ़ रखा जाए। मगर ये लोग मीडिया मालकान क्यों चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं का मौक़िफ़, वही मौक़िफ़ जो वो बयानियाँ बयानाते हैं, वही मौक़िफ़ लोग के सामने रखा जाए। ये सहावत नहीं है। आप सहावती लोगों की ज़बानें बंद कर देना चाहते हैं और ये बिल्कुल भी किसी को भी कबूल नहीं है। मलिहा हाशमी साहिबा के भी अगर सोशल मीडिया पर देखें तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती नजर आती हैं। इनका ओपिनियन भी पीटीआई को सपोर्ट करता है। अरशाद भट्टी साहब के ओपिनियन का अगर ज़्यादा लिया जाए तो इनका पर्सनल मौक़िफ़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता है। अगर इस वजह से मीडिया मालकान का मौक़िफ़ बदल चुका है और इसी वजह से वो इन एंकर हजरात को ऑफ एयर कर रहे हैं और मीडिया मालकान अपनी पसंद और नापसंद की वजह से इनको निकालना शुरू कर देते हैं और इनकी ज़बान बंदी इस वजह से करते हैं कि वो अपना ज़ाती मौक़िफ़ क्यों रखते हैं, तो ये सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी है। इस चीज़ की हम भरपूर
مخالفت کرتے ہیں اور اس غلط کام کے خلاف ہم اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور ان لوگوں کے حق میں اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ اگر اس کام کے خلاف ہم اپنی آواز بلند نہیں کریں گے تو ہم ہیومن بینگز نہیں ہیں، کیونکہ ہر ہیومن بینگ جو بری بات دیکھتا ہے، جو غلط کام دیکھتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اس لیے ہم بھی بھرپور طریقے سے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہر دور میں صحافیوں پر قدغن لگائے جاتے ہیں۔ جب عمران خان کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی اپنے خلاف بولنے والے صحافیوں کی زبان بندی کی کوشش کی۔ اس سے پہلے نواز شریف نے بھی اپنے دور حکومت میں جو خلاف بولنے والے جو صحافی تھے ان کی زبان بندی کی، اور ابھی جب یہ حکومت بدلنے والی ہے، عمران خان جانے والے ہیں اور نئی حکومت آنے والی ہے، تو پھر سے وہی ڈرامہ شروع ہو گیا۔ ہمیشہ سے یہ صحافت کو کچلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ہر وہ زبان جو ان لوگوں کے خلاف بات کرتی ہے ان کو یہ کچل دینا چاہتے ہیں، اس زبان کو یہ خاموش کر دینا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ تمام میڈیا مالکان خود ہی سیاستدان ہوں یا پھر سیاستدانوں کے ہی تمام میڈیا ہاؤسز ہوں، تاکہ صرف و صرف ان کا ہی بیانیہ چلے اور کسی دوسرے شخص کے بیانیے کو نہ سنا جائے نہ عوام تک پہنچایا جائے۔ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے۔ کاش کہ پاکستان کے تمام اداروں کو خوش سلوکی کے ساتھ اپنا اپنا کام کرنے دیا جائے، ان کو پنپنے دیا جائے۔ پھر ہم یہی بات کرتے ہیں، خود ہم لوگ کہتے ہیں یہ صحافت بکاؤ مال ہے، یہ صحافت یہ صحافی لوگ بک جاتی ہے، یہ لفافہ صحافت کرتی ہے۔ تو پھر سوچئے ذرا، اگر یہ لفافہ صحافت نہیں کریں گے تو کیا بھوکے مریں گے؟ کیونکہ جو بھی شخص ایسا آتا ہے کہ جس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں صحافی فلاں کر میرے بیانیے کی ترویج نہیں کر رہا، یہ ایک دوسرا شخص کی بیانیے کو ترویج دے رہا ہے، تو وہ اس کو نکال باہر کرواتا ہے۔ اگر یہی چلتا رہا تو پھر ہم لوگ بھی یہی روتے رہیں گے کہ صحافی بکاؤ مال ہے، صحافی بک جاتی ہے۔ کیونکہ جو بکاؤ مال ہوتا ہے، جو بک جاتی ہے، وہ تحفے تحائف بھی لیتا ہے اور آرام اور سکون سے کام بھی کرتا ہے، اس کو کوئی تکلیف بھی اٹھانی نہیں پڑتی۔ مگر جو صحافی نہیں بکتے، جو صحافی ایک بیانیہ رکھتے ہیں، جو کسی دوسرے کے بیانیے کو بھی سامنے رکھتے ہیں، وہ اپنے میڈیا ہاؤسز کی پیروی نہیں کرتے، تو پھر ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ اور پھر اگر وہ بکیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ آخر کب تک یہ چلتا رہے گا؟ ہماری قوم کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور ہمارے میڈیا مالکان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کو اس طرح کام کرنے دیں کہ وہ آزادی سے اپنا بیانیہ رکھ سکیں، وہ آزاد ہو سکیں۔ کیونکہ جب تک انسان بالکل آزاد نہیں ہوتا وہ اپنی بات نہیں کہہ پاتا۔ ہم لوگ 1947 میں آزاد تو ہو گئے، مگر آج تک ہم کسی نہ کسی طرح غلام ہیں۔ آخر کب تک ہم غلام رہیں گے؟ ہمیں کب آزادی ملے گی؟ کب؟